नरक का वर्णन। किसी स्थान पर पापी प्राणियों को कोल्लू में पीड़ा जा रहा था। कोल्लू में, कोल्लू क्या होता है? जैसे गन्ने का जूस निकालने वाले उस मशीन के बीच में देते हैं, गन्ने का जूस निकालते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में हम लोग मरते नहीं है, जलते नहीं है, कटते नहीं है, लेकिन पीड़ा वैसी होती है जैसी यहां पर स्थूल शरीर में रहते सहते यदि हमारी उंगली को कोई यदि वो गन्ना निकालने वाली मशीन में दे दे और इसका चकनाचूर हो जाए तो हमें कितनी पीड़ा होगी। बेहोश भी हो जाएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, टट्टी पेशाब निकल जाएगा। ऐसी पीड़ा वहां पर होती है सूक्ष्म शरीर में, बल्कि और भी ज्यादा होती है। लेकिन जीव मरता नहीं है। जैसे कोई रबड़ का कोई जो है खिलौना होता है, रबड़ के खिलौने को आप जी कितना मोड़ दो, तोड़ दो, फिर उसको छोड़ोगे, फिर वापस वैसा ही हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, वो मरता नहीं है, लेकिन पीड़ा स्थूल शरीर से भी ज्यादा होती है। किसी स्थान पर पापी प्राणियों को कोल्लू में पीड़ा जा रहा था। कहीं उल्टा लटका रखा था, कहीं गर्म खंभों से बांध रखा था, और नंगा करके रखते वहां पर भाई और बहनों, नंगा करके रखते वहां पर लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। और उस समय वो विषय वासना गायब हो जाती है। उस समय तो हमारे को भय दिखाई देता और डर दिखाई देता यमदूतों का। उस समय हमारे को वो विषय वासना याद नहीं आती उन औरतों को देख के, जबकि हमारे सामने वो नंगी पड़ी होती हैं। हम भी अपने कर्म का भोग भोग रहे होते हैं, वो भी अपने कर्म का भोग भोग रही होती है। शरीर वैसा ही होता है, सूक्ष्म शरीर में भी वैसा ही होता है। जैसा यहाँ पर लड़की का शरीर होता है, जो अंग होते हैं, वैसे ही वहां पर होता है सूक्ष्म शरीर में। तो लेकिन उस समय हमारे को उन अंगों को देख के फिर कोई विषय वासना याद नहीं आती। उस समय तो भय होता, भय। और वो भय सतगुरु चाहते हैं यदि यहां हो जाए थोड़ा सा भी तो बात बन जाएगी। कहीं उल्टा लटका रखा था, कहीं गर्म खंभों से बांध रखा था, कई प्रकार के कष्ट दी जा रही थी। कहीं पर यमदूत पापी प्राणियों को चबा चबा कर खा रहे थे। अब आप और हमारे हाथ को दो चार आदमी चबा चबा के खाने लग जाएं, जिनके पहने पहने दांत हों भेड़िए जैसे, क्योंकि यमदूतों के तो भेड़िए जैसे दांत हैं। अब वहां क्या करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर को चबा चबा के खाते हैं। किसी का नाक हाथ आ गया तो नाक को चबा लेंगे, कान चबा रहे हैं, गाल चबा रहे हैं, किसी के स्तन चबा रहे हैं, किसी का कुछ चबा रहे हैं। वो यमदूत चबा चबा के खाते हैं जैसे चूहे काटते हैं। अब बताओ, जैसे हम लोग जियोग्राफी चैनल पे देखते हैं, डिस्कवरी चैनल पे देखते हैं, और परमात्मा ने भी जिक्र किया है कबीर सागर के सरलार्थ में, आगे आएगा, कि जो भैंसा होता है या भैंसे जैसा अन्य कोई मजबूत जानवर होता है जंगल में, तो शेर उसको मार नहीं पाता। शेर उसको मार के नहीं खाता है। छोटे जानवरों को तो शेर उनका जो है गला दबा के पहले उनको मार देता है, उसके बाद खाता है। लेकिन जो बड़े जानवर होते हैं, जैसे हाथी है, भैंसा है, या अन्य कोई जानवर है, तो शेर के मुंह में उनकी गर्दन नहीं आती, उनका ये गला नहीं आता। इसलिए 3-4 शेर जबरदस्ती उसको नीचे पटक लेंगे भैंसे को, और उसके बाद में एक शेर पहले पीछे से खाना शुरू करेगा, गुदा द्वार से, क्योंकि वो नरम स्थान होता है। उस जीवित भैंसे को शेर जो है अपने मुंह से वो गुदा द्वार से पाड़ पाड़ के खाता है। और भाई और बहनों, कितना दुखी होके फिर वो भैंसा मरता है, अन्य जानवर मरते हैं, कितनी पीड़ा होती है। और हाप और हमने ये 84 कितनी बार भोग ली, कितनी बार। और भाई और बहनों, आजकल तो इंसान भी सही प्रकार से मौत नहीं मरता। 84 लाख वाले प्राणी तो भुगत भुगत के मरते हैं, भुगत भुगत के। तो ये कष्ट हम असंख्य जन्मों में भोग चुके हैं। अब हमारा समय आ गया, परमात्मा ने हमारे ऊपर दया दृष्टि कर दी कि ठीक है, इनकी सजा लगभग पूरी हो गई है। इन्होंने मेरे साथ में जो धोखा सतलोक में किया था, असंख्य बार तपतशिला पर कष्ट भोग कर, असंख्य बार नरक भोग कर, और असंख्य बार मनुष्य शरीर में अनेक प्रकार की यातनाएं भोग कर, इनका लगभग वो सारा का सारा समय जो है खत्म हो चुका है। तो परमेश्वर ने अब हमें मौका दिया है। फाइनल नहीं है कि ले जाएंगे, जाना तो आप और हमारी इच्छा पे होगा। क्या कहा परमात्मा ने कि जैसी तुम्हारी इच्छा, जबरदस्त इच्छा, प्रबल इच्छा, सतलोक से वहां के सारे सुख छोड़कर
इस काल के साथ आने की यहां पर बनी थी। मेरे कहने के बावजूद भी तुम लोग वहां पर मेरी बात नहीं मान रहे थे। ऐसी ही प्रबल इच्छा आज तुम्हारी वापस सतलोक जाने की बनेगी। और सतलोक से तो तुम सुखों को छोड़ के आए थे, यहां तो नकली सुख हैं। इन नकली सुखों से तुम्हारी ऐसे जब तक आस्था नहीं हटेगी और तुम्हारी प्रबल इच्छा एक टक सतलोक जाने की नहीं बनेगी, तब तक ये बात नहीं बनने वाली है। तो भाई और बहनों, हमने इतना प्रयास करना है। अब हम भाई बहन अपना अपना जो अंतःकरण है, हम उसको जरा टटोल के देख ले कि हम वास्तव में इतने तैयार हुए कि नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो भाई और बहनों होना पड़ेगा। ये आप और हमारे ऊपर छोड़ दिया परमात्मा ने। आज भी हम स्वतंत्र हैं, सतलोक में भी हम स्वतंत्र थे। अगर सतलोक में आत्मा परतंत्र होती तो कभी भी काल के जाल में फंस के यहां नहीं आती। सतलोक में भी परमात्मा ने आत्मा को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, तभी तो हम अपनी मर्जी से काल के साथ आ गए। और यहां भी परमात्मा ने आत्मा को स्वतंत्र छोड़ रखा है। ज्ञान दे दिया, नाम दे दिया, अच्छे भले बुरे कर्मों की जानकारी दे दी। अब हमने स्वयं ही निर्णय करना है कि हमने इसी काल के लोक में रहना है या फिर सतलोक चलना है। सतलोक चलना है तो फिर पूरी आस्था सतलोक में लगानी पड़ेगी। आधा अधूरा काम अगर परमात्मा देखेगा तो फिर यही छोड़ देगा। जिस प्रकार गुरुदेव कहते तुम सतलोक में डांटे नहीं डट रहे थे, तुम्हारे माता पिता भी समझा रहे थे, मैं भी समझा रहा था कि बच्चों दुखी हो जाओगे, तुम किसी की नहीं सुन रहे थे। अब यहां भी तुम्हारी वैसी स्थिति होनी चाहिए। ये शरीर छोड़ते समय पीछे बेटा बेटी संपत्ति कार कोठी कुछ नहीं देखना कि भगवान भला समय आया, मेरा पीछा छूट रहा, आज रह गया तो फिर मेरी भयंकर दुर्गति। तो पूरी आस्था पूरा ध्यान केवल सतलोक में, गुरुदेव के चरणों में। ये परमात्मा ले चलो, लेकिन 21 ब्रह्मांड से बाहर कर दो, चाहे कहीं भी ले चलो, आप इन दुखों से दूर कर दो, तब परमात्मा अपने विमान में बैठाएगा। कई प्रकार के चीज यानी कष्ट दी जा रही थी। कहीं पर यमदूत पापी प्राणियों को चबा चबा कर खा रहे थे। कुछ डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, परंतु कोई बच नहीं पा रहा था, बच सकते नहीं। वहां पर किसी को नरक कुंडों में डाल रखा था, कोई सिर में मोगरे मोटे मोटे डंडे मार रहा था। और भाई और बहनों, एक एक वचन गुरुदेव भगवान ने जो लिख दिया, जो बता दिया, परम सत्य है, परम सत्य। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि हम वो कहते हैं जो आंखों की देखी है। कोई कहत कागज की लेखी और परमात्मा कहते हैं हम कहत आंखन की देखी। परमात्मा आंखों से देखा हुआ बताते हैं, क्योंकि ये अंतर्यामी है, इनसे कुछ भी छुपा नहीं हुआ, ना स्वर्ग ना नरक। तो मोटे मोटे डंडों से यम के दूत मारते हैं, जहां लग जाए वहीं पर। कोई सिर में मोगरी मोटे मोटे डंडे मार रहा था, 84 नरक कुंड बने हैं। ये दृश्य आंखों देखकर राजा व्याकुल हो गया। किसी कुंड में रुधिर यानी खून भरा था, किसी में पीव यानी मवाद, तो किसी में मूत्र भरा था, जिनकी गहराई 1 योजन यानी 12 किलोमीटर तक थी। वो जो नरक कुंड बने हुए हैं, जिनमें किसी में खून भरा हुआ है, किसी में मवाद भरी हुई है, उनमें उनको डाल दिया जाता है। असहनीय वहां पर वो बदबू। और उनकी गहराई कितनी बताई परमात्मा ने? 12 किलोमीटर उनकी गहराई है। तथा 4 योजन 48 किलोमीटर डायमीटर, 48 किलोमीटर चौड़ाई और 12 किलोमीटर गहराई उन नरक कुंडों की। किसी तो कुंड में आग जल रही है इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में, किसी के अंदर बदबूदार खून भरा पड़ा है, उसमें ठोक दिया जाता है, किसी में मवाद भरी पड़ी है, किसी में कुछ है। और 4 योजन तक दुर्गंध जाती है। 4 योजन तक 48 किलोमीटर तक तो उसकी जो है बदबू जाती है। सोचो वहां क्या हाल होगा। इन 4 कुंडों का तो ये वर्णन है। 5वें में अग्नि जल रही थी, बहुत जीव उसमें जल रहे थे। ये बहुत लंबा चौड़ा है, गहरा है। राजा अमर सिंह उस नरक को देखकर भयभीत था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। जो झूठ बोलकर स्वार्थ पूर्ति करता है, अब किन किन आत्माओं को क्या क्या सजा दी जाती है। जो झूठ बोलकर स्वार्थ पूर्ति करता है, यानी किसी को ठगता है, झूठ बोलता है, उसकी जीभ काट रखी होती है। वहां पर यम के दूत उसकी जीभ के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, वो चिल्लाता है।
जो झूठी गवाही देता था उसको सांप की जीभ लगा रखी थी। जो झूठी गवाही देता है, हम भक्तों ने किसी की गवाही नहीं देनी है भाई और बहनों। बाढ़ में जाए, जो जैसा करेगा अपना पाएगा, ना सच्ची ना झूठी। हमने किसी के परपंच में नहीं पड़ना भैया, हमें नहीं पता, आप जानो, तुम्हारा काम जाने। अब ये दास जेल में रह के आया और दास ने जब FIR देखी, वकील ने जब मुझे वो पर्चा दिया, तो उसमें 18 लोगों ने मेरे खिलाफ गवाही दे रखी है। चलो हमारे बाप की गवाही तो हमें समझ में आती है, वो तो लीला कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। और अन्य जो 17 लोग हैं उन्होंने मेरे खिलाफ गवाही दे रखी है झूठी। सतलोक आश्रम के लोगों ने, 5-7 भक्तों ने झूठी गवाही दे रखी है कि साहब इस पवन दास ने सोशल मीडिया पर हमारे से आश्रम खोलने की कहकर पैसे मांगे थे और मेरे खाते में उन्होंने, किसी ने 5,000 डाल दिए, किसी ने 4,000 डाल दिए, और ये कहा कि पवन दास ने हमारे से आश्रम खोलने के नाम पर पैसे मांगे हैं। यानी जैसा मैनेजमेंट वालों ने उन भक्तों को कहा, और वो सारनामी भगत है जिनको मैं जानता भी नहीं, उन लोगों ने जबरदस्ती मैनेजमेंट के कहने पर मेरे खाते में 5-5 हजार रुपए डाल के और मेरे खिलाफ झूठी गवाही दे रखी है। सारनामी भगत है, जिनमें एक तो वकील ही है जो मेरी हाजिरी लगवाता है, मैनेजमेंट का ही वकील। बताओ, भगत है वो, वकील है, और मेरे खिलाफ झूठी गवाही दे रखी है जबरदस्ती 5,000 रुपए डाल के मेरे खाते में, कि इसने हमारे से आश्रम बनाने के नाम पे पैसे हड़पे हैं। अब बताओ, इस दास ने कभी आप लोगों से 10 साल हो गई किसी आश्रम बनाने के नाम पे कोई पैसा लिया क्या? तो भाई और बहनों, इन लोगों को अब क्या होगा आगे चल के? ये तो परमात्मा उनके विषय में लिख रहे हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, और जिनको सतगुरु मिल गया, जिनको परमात्मा ने तत्व ज्ञान दे दिया, उसके बावजूद भी भेड़ चाल में और झूठी गवाही दे रहे हैं। सोचो भाई और बहनों, इनके साथ में क्या बनेगी। जो झूठी गवाही देता था उसको सर्प की जीभ लगा रखी थी। जो निर्दोष को मारता है उसकी पिटाई हो रही थी। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के पास जाती है उसको नरक में अग्नि में जलाया जाता है। यानी आग के मनुष्य जैसे पुतले से बांध दिया जाता है। यदि कोई पुरुष पर स्त्री गमन करता है तो उसको नारी जैसे अग्नि खंभ से बांध दिया जाता है। नारी जैसा, औरत के जैसा शरीर होता है, लोहे को गुरुम भयंकर। और जो व्यक्ति यहां पर दूसरी औरतों के साथ में संबंध रखता है उसको उस नारी जैसी आकृति वाले गरम लोहे के खंभे से जबरदस्ती बांध दिया जाता है कि बेटा ले कर प्यार प्रेम कर संभोग क्रिया करी से। तेरे को बहुत अच्छी लगती थी ना दूसरी की औरतें, तेरे को पर नारी गमन करना बहुत अच्छा लगता था ना, ले बेटा अब कर तू पर नारी गमन, ले ये तेरे सामने खड़ी। और भाई और बहनों सोचो कितना भयंकर, पता नहीं वो अब उसको कई घंटों रखते हैं या पूरा दिन रखते हैं या कई हजार वर्ष उसको चिपका के रखते हैं। और कितनी भयंकर पीड़ा। सूक्ष्म शरीर है, जलता नहीं, लेकिन पीड़ा जैसे वर्तमान में हमें कोई इस प्रकार की यातना दे तो क्या हाल होगा। आदमी 2 सेकंड में अपना शरीर छोड़ देगा, उस दर्द को सहन नहीं कर पाएगा। और वहां तो कई दिनों तक उसको बांध के रखा जाता है जबरदस्ती चिपका के। ले बेटा पर नारी गमन कर, तेरे को बहुत आनंद आता था ना दूसरों की औरतों के साथ में संभोग करने में, ले कर। ये कौन से दोष है भाई और बहनों? सतगुरु शरण में आने से पहले हमने जो भी दोष किए होते हैं, हमने चाहे कितना ही चाहे पर नारी गमन किया हो, कितने कुकर्म किए हो, अगर हम सच्चे गुरु की शरण में आ गए, और सच्चा गुरु केवल एक ही है, सतगुरु रामपाल जी, अगर आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करते रहे तो परमेश्वर वो तमाम हमारे कर्म काट देगा, हमें उनका दोष नहीं देगा परमात्मा। यदि सतगुरु शरण में आ गए तो, और यदि सतगुरु शरण में आकर किसी कारण से रह गए, पार नहीं हो पाए, फिर वो सारे कर्म एज इट इज हमारे ऊपर वापस डाल दिए जाएंगे। वो कर्म सारे के सारे फिर वो भोगने पड़ेंगे। यानी सतगुरु की शरण में आकर भक्ति करी वो भी मिलेगी, और पहले फिर हमने जितने भी कर्म कुकर्म किए वो भी फिर हमारे को भोगने पड़ेंगे। और अगर आजीवन भक्ति करते रहे, मर्यादा में रहे, सतगुरु में कोई दोष नहीं निकाला, तो फिर परमात्मा सारे कर्म काट देगा, फिर हमें नरक की यातना नहीं भोगनी।
उसको नरक में अग्नि में जलाया जाता है, यानी आग के मनुष्य जैसे पुतले से बांध दिया जाता है। यदि कोई पुरुष पर स्त्री गमन करता है तो उसको नारी जैसी अग्नि खंभ से बांध दिया जाता है। अन्य अपराधियों को अन्य प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी। गिद्ध पक्षी, काग, कौवे पक्षी उनको नोच नोच कर खा रहे थे। जो नर नारी शराब पीते हैं उनको गरम तेल पिलाया जा रहा था। गरम तेल, जिसके फ़ारेनहाइट का, जिसके सेल्सियस का कोई पता नहीं, कितना गरम तेल वो सूक्ष्म शरीर में उनके मुंह में डाला जाता है। ले पी शराब। उनको कुष्ठ रोग लगता है। फिर पृथ्वी के ऊपर भी उनको 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट तथा मानव जन्म में भी भिन्न भिन्न कष्ट कर्मानुसार भोगने पड़ते हैं। वो वैसे वाला वीडियो आपने देख लिया। फिर 84 में भी इस प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं उन्हीं कर्मों के कारण। राजा अमर सिंह नरक देखकर चित्रगुप्त के लोक में दूतों के साथ आया। वहां पर परमेश्वर कबीर जी सिंहासन पर विराजमान थे। राजा भयभीत होकर परमेश्वर कबीर जी के चरणों में सिर रखकर बहुत दुखी मन से कहने लगा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। नरक की कथा सुनकर धर्मदास भयभीत हो गया तथा कहा कि आगे और बताओ परमेश्वर। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि जो पुण्य करता है उसको स्वर्ग में भेज दिया जाता है और जो पाप करता है वह नरक में कष्ट भोगता है। दोनों प्रकार के कर्मों को भोगने के पश्चात अन्य प्राणियों के गर्भ में कष्ट, फिर जीवन भर कष्ट भोगना पड़ता है। इस चक्कर में काल ने जीव को फंसा रखा है। परमेश्वर कबीर जी धर्मदास जी को सुना रहे हैं कि रविसुत यानी यमराज का एक सुंदर पार्लियामेंट हाउस है। उसमें यमराज का सिंहासन बीच में है, सामने खाली जगह है। 3 और यम के गण यानी यमदूत अकड़ के साथ अपने अपने आसनों पर बैठे होते हैं। अन्य सिंहासनों पर वेद शास्त्र के कर्ता वक्ता ऋषि मुनि जैसे पाराशर ऋषि और व्यास आदि सब ऋषिगण शरीर त्याग कर यमराज के कार्यालय में जाते हैं। वहां यमराज की सहायता करते हैं, पाप पुण्य का हिसाब कराते हैं। जितने जीव यानी मनुष्य मृत्यु के पश्चात वहां जाते हैं, सब मिलकर जीवों का पाप पुण्य का निर्णय करने में सहयोग देते हैं। ये सब काल के नौकर हैं, अपनी आंखों हमने देखा है। भाई और बहनों, क्या संकेत कर रहे हैं परमात्मा? अपनी आंखों हमने देखा है। जबकि कथा तो वहीं की चल रही है ना, फिलहाल तो वहीं बैठे हुए हैं यमपुरी में। फिर भी क्या लिख रहे हैं गुरुदेव? अपनी आंखों हमने देखा है, यानी संकेत कर रहे हैं गुरुदेव भगवान कि नालायकों, मैं ही हूं वो परमेश्वर जो राजा अमर सिंह को वहां पर लेके गया था। उसको नरक दिखाया तुम वर्तमान बिचली पीढ़ी वालों को सत्यता से परिचित करवाने के लिए। अपनी आंखों हमने देखा है। धर्म अधर्म का यथावत निर्णय सब मिलकर करते हैं। यह सब काल की सेना है। यह धर्मदास चित्रगुप्त प्रत्येक मानव के जीव के साथ रहते हैं। फिर वे अपना सारा लेखा जोखा यानी अकाउंट मुख्य चित्र तथा मुख्य गुप्त को गुप्त जीव के साथ वाला गुप्त सर्व लेखा बायोडाटा देता है। यानी मुख्य जो चित्र और गुप्त हैं वो तो धर्मराज के दरबार में बैठे रहते हैं और बाकी हर एक मनुष्य के शरीर में, स्त्री या पुरुष के शरीर में परमात्मा ने साइलेंट रूप में चित्र और गुप्त छोड़ रखे हैं। तो ये मनुष्य यानी आप और हम जितने भी कर्म कुकर्म करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में, छुपकर या जैसे भी, तो हमारे साथ में जो चित्र और गुप्त हैं शरीर छूटने के बाद फिर सारी जानकारी उन मुख्य चित्र और गुप्त को उपलब्ध करवाते हैं। प्रत्येक चित्र तथा गुप्त प्रत्येक जीव का पाप पुण्य बोल बोल कर सुनाता है। धर्मराय उनको यथार्थ न्याय के साथ प्रत्येक का दंड तथा स्वर्ग समय निर्धारित करके देता है। उसी अनुसार दूत जीवों को भुगतान कराते हैं। जो सुकर्म धर्म करने वाला है उसको देवदूतों के साथ स्वर्ग में भेज दिया जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, और सुन कि क्या क्या यातना किन अपराधों में दी जाती है। जो ब्रह्म हत्या यानी वेद शास्त्र पढ़ने वाले ब्राह्मण की हत्या करता है उसको सर्वाधिक दंड दिया जाता है। अब वास्तव में भाई और बहनों, सबसे बड़े जो ब्रह्म हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो तो आप और हम हैं इस पृथ्वी पर वर्तमान में। यदि कोई पंडित है तो आप और हम हैं। पंडित सोई जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने। तो आज इन सभी धर्मशास्त्रों का वास्तविक ज्ञान तो गुरुदेव के आशीर्वाद से आप और हमें पता चला है। और यदि अपने भगत भाई बहनों की कोई पिटाई करता है,
ऐसे ब्राह्मणों की, ऐसे पंडितों की यदि कोई पिटाई करता है तो फिर वो क्या सजा का पात्र होगा। और यदि हमारे गुरु भाई बहन यदि हमारी पिटाई कर रहे हैं तो उनके साथ क्या बीतेगी भाई। नाम तो उसी समय उनका खंड है। देखो, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको समझाने की दृष्टि से माता पिता, गुरुदेव ने हमें इतनी आज्ञा दे रखी है। उनको हम एक आधा कोई चट्टू वगैरह मार सकते हैं ऐसी जगह पर जहां पर चोट ना लगे, क्योंकि बच्चे ज्ञान आधार से नहीं समझते, ज्ञान से भक्ति नहीं करते। बच्चों को डरा धमका कर भी भक्ति पर लगाए रखना होता है, तो उसमें दोष नहीं है भगत को। लेकिन अपने अन्य भगत भाई बहनों को यदि वो ईर्ष्यावश लड़ाई झगड़ा करता है, मारता है, पीटता है, तो फिर वो दोषी होता है। जो ब्रह्म हत्या, वेद शास्त्र पढ़ाने वाले ब्राह्मण की हत्या करता है उसको सर्वाधिक दंड दिया जाता है। जो विश्वासघात करता है, जो अपने गुरु या स्वामी की हत्या करता है, जो बच्चे या बूढ़े को मारता है, उसको उबलते तेल में डाला जाता है। अन्य अपराध जो पर स्त्री तथा पर क्षेत्र को छीन लेता है, जो सीमा में गड़बड़ हेरा फेरी करता है। यानी आप और हम भाई बहनों ने ध्यान रखना है, अगर किसी भाइयों का आपस में कोई जमीन का बंटवारा हो, यदि हमने दीक्षा ले रखी है तो हमने भाई और बहनों, भले हमारी 5 इंच जमीन हमारे भाई की तरफ चली जाए, लेकिन हमने उसकी 1 इंच जमीन भी नहीं हड़पनी है। हमने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, पर स्त्री तथा पर क्षेत्र को छीन लेता है। पर क्षेत्र यानी दूसरे की जमीन को, सीमा को। जो सीमा में गड़बड़ हेराफेरी करता है वे भयंकर नरक में गिरते हैं, उनके सिर काटे जाते हैं। जो चोरी करता है, गुरुद्रोही, मदिरा पीने वाला, झूठ बोलने वाला, दूसरे की निंदा करने वाला है, ऐसी ऐसी यातनाएं वहां मिलती हैं। तिन पापिन को यम विकराला, भयंकर नरक मांझते ही डाला। जो दूसरे की साधना में बाधा करता है, अब देखो भाई और बहनों, जो दूसरे की भक्ति साधना में बाधा करता है, अरे आप और हम सत्सेवक भाई बहन अपनी साथ संगतियां करते हैं, अपने गुरु भगवान को भोग लगाते हैं, उनकी महिमा करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, कोई चोरी थोड़ी करते हैं, कुकर्म थोड़ी करते हैं। लेकिन जबरदस्ती हमारी साधना में ये आश्रम वाले, गुरुदेव के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये जबरदस्ती हमारी साधना में बाधा डालते हैं। तो भाई और बहनों सोचिए, इन लोगों की मर्यादा है कहां। ये तो घोर नरक के भागी है, भक्ति करते करते भी इनको जबरदस्ती का बुखार चढ़ा हुआ कि हम भगत हैं, हम गुरुजी के भगत हैं। भाई और बहनों, ये परमात्मा अपने कर कमल से इस पुस्तक में लिखकर सारी बातें बता रहे हैं आप और हमें। तो जो दूसरों की साधना में बाधा उत्पन्न करता है, तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, हम सत्सेवक भाई बहनों की साथ संगतियां रुकवा कर, भंडारे रुकवा कर ये साधना में तो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और ये तो सत्य साधना में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इनके साथ क्या बनेगी। जो दूसरे की साधना में बाधा करता है, जो वेद शास्त्र को नहीं पढ़ता, जो परमात्मा की चर्चा सुनकर जलता है, ये साथ संगति के वीडियो, गुरु महिमा के वीडियो, इनको देख देख के भी हमारे खुद के भगत भाई बहन नीचे जो है वो कमेंट्स करते हैं, ये गुरुद्रोही है, फलाना है, ये है, वो है। ये लोग जल रहे हैं, ये लोग परमात्मा की चर्चा भी सुनना नहीं चाहते। अरे पवन दास अपने दादा परदादा की कहानी थोड़ी बता रहा है, ये राजा अमर सिंह कोई मेरा दादा थोड़ी है। अरे परमात्मा ने लिखी है, तो आप लोगों को सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, परमात्मा की महिमा हो रही है, भगवान की ज्ञान चर्चा हो रही है। और ये भी लोगों को अच्छी नहीं लगती, अपने भगत भाई बहनों को अच्छी नहीं लगती जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ परमात्मा, जो परमात्मा की चर्चा सुनकर जलता है, औरों का मन भी विचलित करता है, तरह तरह की बातें लिख देता है, कोई कुबोल बोल देता है, दूसरों को भ्रमित करता है, औरों का भी मन विचलित करता है, वह शाकट व्यक्ति है, उसके तन को नरक में सूअर खाते हैं। अब सोच लो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों, तुमने जो जो बकवादे कर दी है तुम्हारे खाते में लिखी जा चुकी हैं। अगर समय रहते साथ संगति से नहीं जुड़े और गुरुदेव से नाक रगड़ रगड़ के माफी नहीं मांगी, जो तुमने साथ संगतियों में किया है, हम सत्सेवकों के साथ में किया है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये भगवान का विधान है।
सुअर खाएंगे काट काट के नरक में सुअर। किस बहम में बैठे हो तुम लोग। उसके तन को नरक में सुअर खाते हैं, जो मित्र को मारता है वह घोर नरक में जाता है। जो गुरु के धन को हड़पता यानी चुराता है वह कीड़ों के कुंड में डाला जाता है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कितने लोग जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भक्तों के दान का पैसा जेबों में भर भर के बाहर ले जाते थे, दुनिया को ऐसो आराम करवाते थे, और मेन गेट पर कई बार उनको पकड़ा गया। जिनमें एक का नाम तो मुझे याद है, आश्रम के मुख्य ट्रस्टी बलजीत लहरी का बेटा अनिल लहरी, जो गुरुदेव का बॉडीगार्ड था। वर्तमान में 10 क्विंटल गांजे में, गांजा जो पिया जाता है नशा, 10 क्विंटल गांजे के मुकदमे में भगोड़ा बन के घूम रहा है। बलजीत लहरी का बेटा अनिल लहरी, गुरुजी का बॉडीगार्ड, परम भगत है। तो ये हैं गुरुजी का धन हड़पने वाले। जो गुरु के धन को हड़पता है, चुराता है, वह कृमि नरक अर्थात कीड़ों के कुंड में डाला जाता है। और ये आश्रम वाले क्या कर रहे हैं? गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार ये कोऑर्डिनेटर क्या कर रहे हैं? गुरुजी का धन हड़प रहे हैं। भक्तों के पास में धन कहां से आता है? गुरु के आशीर्वाद से आता है। और उस धन का ये किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं? गुरु के धन को भक्तों से हड़प कर ज्योति पाठ और दान के नाम पर, और किन कार्यों में लगा रहे हैं? राजनीति में, राजनेताओं की चापलूसी में, राजनेताओं के लिए बसें बुक करके भक्तों को उनकी रैलियों में भेजा जाता है। गुरु के धन का दुरुपयोग है। स्टेडियम बना रहे हैं जगत के लिए, आश्रम चलाने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए। हॉस्पिटल पत्थरों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। गुंडों की सीबीआई जांच और 5-5 लाख रुपए राजपूत करनी सेना को। जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा दिया। भक्तों के दान का करोड़ों रुपया चंदे में। गुरु का धन बेचारे भोले भाले भक्तों से हड़प कर और उसको फिर उल्टे कार्यों में लगा रहे हैं। भाई और बहनों, परमात्मा ने बहुत सोच समझ के ये बातें लिखी है। मालिक को पता था, अंतर्यामी है, कि मेरी संगत में ये सारा कांड होगा। जो गुरु के धन को हड़पता है, चुराता है, वह कीड़ों के कुंड में डाला जाता है। जो गुरु पद पर विराजमान होकर व्यभिचार करता है, जो राजा प्रजा को कष्ट देता है, जो शिष्य भी बना है और शंका करता है। क्या कह रहे परमात्मा? जो शिष्य भी बना है और शंका रखता है। ये बातें जानबूझकर लिख रहे हैं गुरुदेव कि यदि आपने मुझे अपना गुरु बना रखा है और यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है मेरे प्रति, और शंका क्या भाई और बहनों? महाशंका है। सत्सेवकों को छोड़कर 90% संगत जो आश्रमों से जुड़ी हुई है, गुरुजी के प्रति महाशंका। ये लोग गुरु को परमात्मा नहीं मानते। इनको शंका है कि गुरु तो वो है दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो, वो है कबीर। संत रामपाल जी थोड़ी कबीर हैं। संत रामपाल जी तो कबीर के दास हैं। उनको तो कबीर ने भेजा है। हमारे गुरु जी तो खाली गुरु हैं, संत हैं, परमात्मा थोड़ी हैं। परमात्मा तो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी हैं। तभी तो जून के महीने में हर साल उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का ये प्रकट दिवस मनाते हैं। तो ये सबसे बड़ी शंका, अपने गुरु को लेकर सबसे बड़ी शंका। तो परमात्मा कह रहे हैं गुरु भी बना रखा है, शिष्य भी बना है और शंका भी करता है। नरक में जाके गिरेगा, नरक में जाके। आप और हम सत्सेवकों को परमात्मा ने किस किस प्रकार से और किन किन कुकर्मों से बचाया है। भाई और बहनों, अभी भी हमारी भी आंखें बंद हैं। ये 7 संगतियां परमात्मा का एक बहुत बड़ा मिशन है। ये परमात्मा का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। देख लीजिए, जो जो बातें आपको पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, आप सत्सेवक भाई बहन सबके ऊपर बिल्कुल पाक साफ हैं। और हमारे खुद के भगत भाई बहन जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो इसमें फिट बैठ ही नहीं रहे इसमें फिट। गुरुजी पे शंका उनको। अरे जिनको ये नहीं पता कि भगवान कौन है, भक्ति क्या खाक करोगे? 30 साल हो गए संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद, आज तक तुम्हें ये पक्का पता नहीं है कि वास्तव में कबीर कौन है। आज भी तुम दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी के कागज के टुकड़े वाली फोटो को तुम भगवान मान के पूज रहे हो। अपने गले में लॉकेट में डाल के घूमते हो। घर में दरबार में लगा रखा है। जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मनाते हो, उसको भोग लगाते हो। तुम्हें तो शंका ही शंका है। तो ऐसे भी कहां जाएंगे? जो शिष्य भी बना है और शंका रखता है, जो न्यायाधीश होकर पक्षपात करता है, वे घोर नरक के भागी बनते हैं।
जो बिना देखे किसी में दोष निकालता है उसकी आंखें यमदूत फोड़ते हैं। साथ संगति की वीडियो देखते नहीं, पवन दास का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं, जानते कुछ है नहीं। परमात्मा कहते हैं यमदूत फिर तुम्हारी आंखें फोड़ेंगे कि नालायक उस समय अगर आंख फाड़ के देख लेता साथ संगति की वीडियो तो आज हमें तुम्हारी आंखें ना फोड़नी पड़ती। भाई और बहनों, सारी चीजें परमात्मा एक एक बात वो लिख रहे हैं जो वर्तमान में संगत में घटनाएं घटित हो रही हैं। जो बिना देखे किसी में दोष निकालता है उसकी आंखें यमदूत फोड़ते हैं। जो परतीय यानी परत्रिया की इच्छा करता है, दूसरे की औरत की इच्छा करता है या दूसरी औरत की जो इच्छा करता है, देव गुरु और धर्मशास्त्रों की निंदा करता है, उनको पहले लोहे की पैनी कीलों पर बैठाकर ऊपर से सूलों वाले मोगरों से जख्म यमदूत करते हैं। जो अपनी स्त्री को बिना वैराग्य के त्याग देता है या स्वयं अन्य स्त्री से लगाव करने के लिए अपनी स्त्री में दोष निकालकर छोड़ देता है, जो वैराग धारण करके अपनी स्त्री को त्याग जाता है तो वह दोषी नहीं होता। परंतु परमात्मा के वैराग में अपनी पत्नी को त्याग दिया फिर अन्य से लगाव लगा लिया, वे व्यक्ति नरक में डाले जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी औरत को त्याग देते हैं दूसरी औरत में आस्था करके, वो घोर नरक के भागी। फिर परमेश्वर ने बताया कि जो व्यक्ति परमात्मा के लिए यदि अपनी औरत से वैराग्य कर लेता है वो दोषी नहीं होता भगवान का, क्योंकि उसने अपने आत्मा के कल्याण के लिए छोड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति परमानेंट घर ही छोड़ के भाग गया परमात्मा की भक्ति के लिए, वो तो शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण हो गया, उसकी भी सजा मिलेगी। परमात्मा के लिए, परमात्मा के वैराग्य में अपनी औरत को छोड़ना क्या है? उसी घर में रहना है, बच्चों के साथ में रहना है, जैसे आप और हम रह रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं। लेकिन हमने परमात्मा के प्रेम में, उनकी भक्ति के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए हमने अपनी औरत से वैराग्य ले लिया, यानी हमने विषय वासनाओं से दूरी बना ली। बाकी उसी परिवार में रह रहे हैं, भाई बहन का संबंध है, बच्चों के लिए अपना काम धाम भी कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि उसमें दोष नहीं है। और जो वैसे ही अपनी औरत को छोड़ के भाग गया भगवान के नाम पे, या फिर अपनी औरत को छोड़ के फिर किसी दूसरी औरत से अपना जो है वो दिल लगा लिया, फिर वो परमात्मा के घोर दोषी हैं। ध्यान से पढ़िए। जो अपनी स्त्री को बिना वैराग के त्याग देता है, बिना वैराग के, बिना परमात्मा की भक्ति में ध्यान लगाए या बिना परमात्मा की वैराग्य के जो अपनी औरत को त्याग देता है, या स्वयं अन्य स्त्री से लगाव करने के लिए अपनी स्त्री में दोष निकालकर छोड़ देता है, जो वैराग धारण करके अपनी स्त्री को त्याग जाता है तो वह दोषी नहीं होता। जो वैराग धारण करके अपनी आत्मा के कल्याण हेतु जो स्त्री को त्याग देता है, लेकिन यहां पर स्त्री को त्यागने का मतलब है स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाना, उनको त्यागना, विषय वासना को त्यागना, तो फिर वो परमात्मा का दोषी नहीं होता, तो वह दोषी नहीं होता। परंतु परमात्मा के वैराग में अपनी पत्नी को तो त्याग दिया, फिर अन्य से लगाव कर लिया, वे व्यक्ति नरक में डाले जाएंगे। अब जैसे किसी भगत ने अपनी औरत को तो त्याग दिया कि भाई मैं शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा, मुझे ज्ञान हो गया, और कुछ दिनों बाद में किसी दूसरे की औरत के साथ में शारीरिक संबंध बना लिए, उससे लगाव कर लिया, फिर वो परमात्मा का भयंकर दोषी है। वे व्यक्ति नरक में डाले जाते हैं। उनको कितना समय नरक में भोगना पड़ेगा कहने में नहीं आता। भाई और बहनों, ये विशेष संदेश गुरुदेव आप और हमें दे रहे हैं सत्सेवकों को, क्योंकि परमात्मा के वैराग्य में भाई बहन के जो संबंध बनाए जा रहे हैं वो केवल साध संगतियों में बनाए जा रहे हैं। और गुरुदेव भगवान अंतर्यामी हैं। ये ना समझना कि ये पुस्तक तो 2012 में लिखी गई थी, हम सत्सेवकों ने तो 2012 के बाद में शारीरिक संबंध बनाने छोड़े हैं, भाई बहन का रिश्ता कायम किया है। ये अंतर्यामी परमात्मा है, ये हर चीज को सेट करके रखता है। ये स्पेशली आप और हमारे लिए है, ये सत्सेवकों के लिए, कि यदि तुमने अपनी औरत से तो वैराग्य ले लिया, भाई बहन का रिश्ता बना लिया, बहुत अच्छी बात है अपनी भक्ति के लिए। अगर तुमने उसके बाद अपनी किसी दूसरी गुरु बहन से शारीरिक संबंध बनाने की या अन्य किसी औरत से लगाव लगा लिया, रमेणी करने की सोच बैठा, तो बेटा फिर उसके बाद तेरे साथ क्या बढ़ेगी?
परमात्मा कहते हैं फिर उसको इतने समय तक सजा मिलती है, वो समय ही बताने में नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं परमात्मा, उसको कितना समय नरक में भोगना पड़ेगा कहने में नहीं आता। ये स्पेशली साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए परमात्मा की चेतावनी है, गलती मत कर देना। ये उनके हाथ और पैर बांध कर यातना देते हैं। चित्तर तथा गुप्त तो पुण्य पाप लिखते हैं, धर्मराज उनका न्याय करता है। अमर सिंह बोध पृष्ठ 82 तथा 83 पर भी पाप करने वालों को और क्या क्या कष्ट नरक में दिया जाता है बताया है। बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त है। गुरुदेव कह रहे हैं इतना सब कुछ बता दिया, अब संकेत ही काफी है। जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनको तपते तेल में डाला जाता है, उबलते हुए तेल में डाला जाता है। उनके पेट के अंदर भी उबलता तेल डाला जाता है। इस प्रकार यातना दी जाती है।